फरीदाबाद में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। अनंगपुर गांव के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो तोड़फोड़ की जा रही है उसके विरोध में महापंचायत हुई और इस महापंचायत में अलग अलग पार्टियों के राजनेता, अलग अलग संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। दिल्ली एनसीआर के साथ राजस्थान, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड के लोग भी इस महापंचायत में पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया कि यहां पर जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ दिया जाए। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई। गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मामला क्या है, क्यों इस गांव में तोड़फोड़ की जा रही है, गांव के लोग इस जमीन को अपनी जमीन क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में तोड़फोड़ का विरोध। वन विभाग की तोड़फोड़ के खिलाफ महापंचायत में जुटे कई बड़े दिग्गज। फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गांव में वन विभाग और नगर निगम की तरफ से की जा रही तोड़फोड़ के विरोध में सूरजकुंड रोड स्थित नगर निगम मैदान में अनंगपुर बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में देश भर से सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता, किसान संगठनों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता भी इस बड़ी महापंचायत में शामिल हुए। ग्रामीणों ने अरावली वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रही तोड़फोड़ को गलत ठहराते हुए गांव को लाल डोरा में शामिल करने की मांग की है, तो वहीं राजनेताओं ने यहां के लोगों की मांग का समर्थन किया है। इस तरीके से 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो कि कोरी गांव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुए थे, उसका मिस यूटिलाइजेशन कर हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई यहाँ करी है बड़ी निंदनीय है। आज जो महापंचायत बुलाई गई थी जहलदार साहब की अध्यक्षता में, उसका जननायक जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है और हरियाणा सरकार से मांग करती है कि आज से 33 साल पुराने कानून जिसकी वैलिडिटी 30 साल थी, उसकी सह लेकर लोगों के आशियानों को जो तोड़ने का काम प्रशासन ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, किसान नेता राकेश टिकैत और सपा सांसद इकरा हसन भी इस महापंचायत में शामिल हुए। अनंगपुर गांव के लोगों की मांग का उन्होंने भी समर्थन किया। महापंचायत के जो भी निर्णय होंगे उन निर्णयों का साथ हम निभाएंगे। गरीब की, किसान के और उन अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। जैसा कि अभी बताया गया विस्तार से, कहीं ना कहीं वन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा पैरवी में कमी रही और उस पैरवी में कमी के कारण आज ये तलवार रखी है। ये सरकार पूंजीपतियों के इशारे से अपनी नीति तय करने वाली सरकार है। सरकार की किताब में गरीब किसान की जगह नहीं है और इसीलिए बार बार ऐसे पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। तो सबको इकट्ठा होकर बात करनी पड़ेगी और आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। ये खाली अनंगपुर नहीं टूटा, ये एक रास्ता खुला है। अगर रास्ता खुला है तो दूसरे गांव भी टूटेंगे और कोर्ट का बहाना लेंगे। कोर्ट अडानी अंबानी पे नहीं जाएगा, कोर्ट गरीब आदमी की जमीन पे जरूर जाएगा और किसानों के पक्ष में कोई फैसला कोर्ट कर देता है तो उसको लागू नहीं करते। हम सब साथ में इनके या के लिए किसान मूवमेंट का नहीं है, इसमें सब लोग हैं। यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट है, वे सब लोग यहाँ पे हैं और इसने एक बिरादरी को छेड़ा है। ये बिरादरी जंगलों में रहती है, ये लेके पाकिस्तान के बॉर्डर से और ये आगे तक रहती है और इस बिरादरी में करंट है कि जो सिक्कों में बिक जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है। मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहजन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। आइए अब आपको बताते हैं कि अनंगपुर गांव में किस बात का विरोध हो रहा है। इस महापंचायत में लोगों ने क्या कुछ कहा, किस आधार पर यहाँ के लोग
इस जमीन को अपनी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग अरावली के वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। इसमें 700 जगहों पर 6000 से ज्यादा अवैध निर्माण चुने गए। अनंगपुर गांव के लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज सैकड़ों सालों से यहां पर रहते आए हैं। जब कोई फॉरेस्ट कानून नहीं बना था तभी से उनके पूर्वज यहां रह रहे हैं। सैकड़ों साल से हम यहां पर रहते हैं तो अचानक ये जमीन अवैध कैसे हो सकती है? सभी दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, परिवार पहचान पत्र यहीं के बने हुए हैं। फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, दूसरी तरफ ग्रामीणों के अपने दावे और उसके बाद ये महापंचायत जिसमें शामिल हुए अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठनों के नेता और किसान संगठनों के नेता। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या समाधान निकलता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। फरीदाबाद से संवाददाता अनिल राठी की रिपोर्ट, खबर अभी तक।